नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग के सेक्शन में परसेंटेज वाले सवाल जो पूछे जाते हैं। अक्सर हर एग्ज़ाम में आपने देखा होगा, आपसे पूछा जाता है 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं, 25% लोग जूस पीते हैं। इस तरह के सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सवाल 3 नंबर से 5 नंबर में पूछे जाते हैं। बैंक पीओ में, बैंक क्लर्क में, इंश्योरेंस सेक्टर के सारे एग्जाम में, आरआरबी, एनटीपीसी में, यूपीएसआई तक में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। एक ऑफिस में 40% व्यक्ति हिंदी बोलते हैं तथा 70% व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों भाषा बोलते हैं? इस सवाल में दिया गया है कुछ व्यक्ति हिंदी बोल रहे हैं, कुछ व्यक्ति इंग्लिश बोल रहे हैं। ये बहुत ही सरल और बेसिक सवाल है। इस सवाल को इसलिए रखा है क्योंकि इस सवाल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे और आने वाले कठिन सवालों को देखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। इस सवाल में दिया गया है 40% लोग हिंदी बोलते हैं, 40% लोग इंग्लिश बोलते हैं, 70% लोग। तो पूछा गया है दोनों भाषाएं कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं। 40% लोग हिंदी बोल रहे हैं, 70% लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। तो दोनों को जोड़ देंगे, 40% प्लस 70% बराबर 110%। यहाँ पे हमें टोटल 110% प्राप्त हो रहा है, लेकिन प्रतिशत को हमेशा 100 में ही काउंट करते हैं। परसेंटेज की वैल्यू हमेशा 100 ही होती है। तो जो हमें सवालों में जो वैल्यू 100 से ज़्यादा मिलेगी वो वैल्यू उन लोगों की होगी जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, और किसी सवाल में ये वैल्यू 100 से कम भी मिल सकती है। तो 100 से कम वाली वैल्यू उन लोगों की होगी जो एक भी भाषा नहीं बोलते। इस सवाल में हमसे पूछा गया है दोनों भाषाएं कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं। तो 110 में से 100 को माइनस कर देंगे, हमें मिलेगा 10%। या 100 से यहाँ 10% ज़्यादा है, तो यहीं देख के बता सकते हैं कि 10% लोग दोनों प्रकार की भाषाएं बोल सकते हैं। तो इस सवाल में 10% ऐसे लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा बोल सकते हैं। ये सवाल बहुत सरल था। अब आगे आने वाले सवालों को देखते हैं। वो सवाल इसी तरह से सॉल्व होंगे। अगर वैल्यू 100 से अधिक मिलेगी तो वो दोनों तरह के काम करने वाले लोग होंगे, और 100 से कम मिलेगी तो एक भी तरह का काम न करने वाले लोग होंगे। तो अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। 45% व्यक्ति हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति उर्दू का अखबार पढ़ते हैं, और 40% व्यक्ति दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो कोई भी अखबार न पढ़ने वाले व्यक्तियों का कितना प्रतिशत होगा? इस सवाल में दिया गया है कुछ व्यक्ति हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, कुछ व्यक्ति उर्दू का अखबार पढ़ते हैं, और दोनों तरह के अखबार पढ़ने वालों का प्रतिशत भी दिया गया है, और एक भी तरह के न पढ़ने वालों का प्रतिशत पूछा गया है। तो चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं वेन आरेख या वेन डायग्राम बना के। ये सर्किल हमारा उन लोगों का है जो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, और ये रेड कलर का सर्किल उन लोगों का है जो उर्दू का अखबार पढ़ते हैं। जो उर्दू का अखबार पढ़ने वाले लोग हैं वो इस रेड वाले सर्किल के अंदर लिखे जाएंगे। जो हिंदी का अखबार पढ़ने वाले लोग हैं वो इस ब्लैक सर्किल के अंदर लिखे जाएंगे। तो ये वाला जो एरिया है जो हिंदी के अंदर भी आ रहा है और उर्दू के अंदर भी आ रहा है, इस वाले एरिया में हम उन लोगों को लिखेंगे जो दोनों तरह के अखबार पढ़ते हैं। इन सवालों को हमेशा वहीं से शुरू करते हैं जहाँ दोनों तरह की वैल्यू दी हो। तो इस सवाल में दिया गया है 40% लोग हैं जो दोनों तरह का अखबार पढ़ते हैं। तो 40% जो लोग थे वो दोनों तरह का अखबार पढ़ते हैं, उनको दोनों वाले स्पेस में लिख देंगे। अब ये 40% लोग ऐसे हैं जो हिंदी का भी अखबार पढ़ते होंगे, और ये 40% लोग ऐसे हैं जो उर्दू का भी अखबार पढ़ते होंगे। अब देखते हैं, अब सवाल कह रहा है 45% लोग हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, 40% लोग हमें पहले से ही यहाँ मिल चुके हैं। अब 45 में बचते हैं 5, तो 5% लोग ऐसे होंगे जो केवल हिंदी का अखबार पढ़ते होंगे। ये 5% लोग वो हैं जो केवल हिंदी का अखबार पढ़ते हैं। ये 40% लोग वो हैं जो हिंदी के साथ उर्दू का अखबार भी पढ़ते हैं। अब दिया गया है 50% लोग उर्दू का अखबार पढ़ते हैं। तो 40% लोग उर्दू के अखबार में भी पहले से आ चुके हैं। तो 50% करने के लिए यहाँ पे 10% लोग और होंगे जो केवल उर्दू का अखबार पढ़ते होंगे।
अब यहाँ पे हमें वैल्यू मिल चुकी है। 5% लोग वो हैं जो केवल हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, 40% लोग वो हैं जो हिंदी और उर्दू का अखबार पढ़ते हैं, और 10% लोग वो हैं जो केवल उर्दू का अखबार पढ़ते हैं। अब इन्हें जोड़ लेंगे तो वो लोग मिल जाएंगे जो अखबार पढ़ते हैं, तो 40 और 10 50 और 5 55। इसका मतलब 55% लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई अखबार ज़रूर पढ़ते हैं, चाहे हिंदी का पढ़ते हो, चाहे उर्दू का पढ़ते हो, चाहे दोनों पढ़ते हो। इसका मतलब 55% लोग वो हैं जो कोई ना कोई अखबार पढ़ रहे हैं। अब सवाल में हमसे पूछा गया है उन लोगों की संख्या जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, तो अखबार पढ़ने वालों की संख्या को 100 में से माइनस कर देंगे तो हमें वो उन लोगों की संख्या मिल जाएगी जो अभी तक कोई भी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। तो 100 माइनस 55 बराबर 45%। इसका मतलब 45% लोग अभी भी ऐसे हैं जो किसी भी तरह का कोई भी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। ये सवाल हो चुका है सॉल्व। अब देख एक बार जल्दी से फिर से मैं सवाल को आपको समझा देता हूँ। सवाल में दिया गया है दोनों तरह का अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या है 40%। तो जो 40% लोग हैं वो हम उस जगह लिखेंगे जहाँ पे दोनों के सर्किल मिल रहे होंगे। तो ये 40% वो लोग हैं जो दोनों तरह का अखबार पढ़ रहे हैं। अब दिया गया है 45% लोग हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, तो 40 हमारे पास आ चुके हैं। अब 45 में से 5 बचे हैं, तो 40 और 5 ये 45% हिंदी वाले कॉलम में आ जाएंगे जो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं। अब इसमें भी अगर हमसे पूछा जाए केवल हिंदी का अखबार कितने लोग पढ़ते हैं, तो केवल हिंदी का अखबार ये 5% लोग पढ़ते हैं। अब इसी तरह उर्दू का अखबार 50% लोग पढ़ते हैं, जिसमें से 40 पहले यहाँ आ चुके हैं। अब बचे हुए 10% केवल उर्दू का अखबार पढ़ते हैं। तो ये सारे लोग कोई ना कोई अखबार ज़रूर पढ़ते हैं, तो उन्हें जोड़ लेंगे 40 और 10 50 और 5 55। इसका मतलब 55% लोग कोई ना कोई अखबार ज़रूर पढ़ते हैं। अब सवाल में हमसे पूछा गया है कोई भी अखबार न पढ़ने वालों की संख्या, तो 100 में से 55 को माइनस कर देंगे, 45% मिल जाएगा। तो यहाँ पे 45% लोग ऐसे हैं जो अभी भी कोई अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं अपना अगला सवाल। 42% गणित व 47% अंग्रेजी पढ़ते हैं। यदि 15% दोनों विषय पढ़ते हों तो कुछ भी न पढ़ने वालों की संख्या 104 है, तो कुल कितने छात्र हैं? इस सवाल में हमें दिया गया है कुछ छात्र गणित पढ़ रहे हैं, कुछ छात्र अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और कुछ दोनों पढ़ रहे हैं, और कुछ भी ना पढ़ने वालों की संख्या दी है। तो कुल छात्र पूछा है, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ये ब्लैक वाला सर्किल है गणित पढ़ने वाले छात्रों का, और ये रेड वाला सर्किल है इंग्लिश पढ़ने वाले छात्रों का। यहाँ दिया गया है 15% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय पढ़ रहे हैं। तो दोनों विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या उस जगह लिखते हैं जहाँ पे दोनों सर्किल मिलते हैं। इसका मतलब 15% छात्र वो हैं जो दोनों विषय पढ़ रहे हैं, गणित भी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। अब गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है 42%। तो 42 में से 15 छात्र यहाँ पहले से ही आ चुके हैं जो गणित पढ़ रहे हैं। अब बचे हुए छात्रों को 42 माइनस 15 करके पता कर लेंगे, तो 42 में से 15 जाएगा, मिलेगा 27। इसका मतलब 27 छात्र या 27% छात्र वो हैं जो केवल और केवल गणित पढ़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों की। तो अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्र 47% दिए गए हैं। 47% में से 15% यहाँ आ चुके हैं, शेष बचे हैं 32%। अब ये जो 32% छात्र हैं ये केवल और केवल इंग्लिश पढ़ते हैं। ये 15% छात्र हैं ये इंग्लिश और गणित दोनों पढ़ते हैं। और ये जो 27% छात्र हैं ये केवल और केवल मैथ पढ़ते हैं। तो टोटल 42% छात्र मैथ और इंग्लिश 47% पढ़ रहे थे। अब ये उन छात्रों की संख्या आ गई है जो गणित और अंग्रेजी दोनों पढ़ रहे हैं। तो सवाल में दिया गया है जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं उनकी संख्या दी गई है, और पूछा गया है कि सारे छात्र कितने हैं। तो जो गणित और अंग्रेजी पढ़ रहे हैं वो छात्र हम यहाँ पे जोड़ के निकाल लेंगे। 5 2 7 और 7 14 की 4 हासिल 1, 3 2 5, 1 6 और 1 हासिल 7। इसका मतलब 74% जो छात्र थे वो मैथ और इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो 74% छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं। अब 100 में से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 74 बराबर 26।
तो 26% या 26% जो छात्र हैं वो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ना मैथ पढ़ रहे हैं, ना इंग्लिश पढ़ रहे हैं। और 26% छात्रों की संख्या वहाँ पे दी गई है 104, और हमसे पूछा गया है कि कुल छात्र कितने हैं, तो 26% छात्र बराबर होते हैं 104 के, और 100% छात्र की संख्या पूछी गई है तो 104/26 गुणा 100, 26 से 104 कट जाएगा, 26 चौक 104 बराबर 400। इसका मतलब कुल छात्रों की संख्या होगी 400। अब ये सवाल हो चुका है सॉल्व। देखते हैं अपने अगले सवाल को, और अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसी तरह का सवाल अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। 40% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, 50% कॉफ़ी पीना और 55% जूस पीना पसंद करते हैं। 15% व्यक्ति चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, 20% कॉफ़ी और जूस पीते हैं, व 20% जूस व चाय पीते हैं। यदि 5% तीनों पसंद करते हैं तो कुल कितने प्रतिशत कुछ भी पीना पसंद नहीं करते। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसी तरह के सवाल अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को और बना लेते हैं अपने 3 सर्किल। तो इस सवाल के लिए यहाँ मैंने 3 तरह के सर्किल आपके लिए बना दिए हैं। लाल कलर का चाय पीने वालों का, काले कलर का कॉफ़ी पीने वालों का, और हरे कलर का जूस पीने वालों का। तो अब करते हैं सॉल्व इस सवाल को। सबसे पहले वो डाटा उठाते हैं जो तीनों तरह का पेय पी रहे हैं। तीनों तरह का पेय पी रहे हैं 5% लोग, तो यहाँ लिख लेंगे जहाँ तीनों लोगों का सर्किल मिल रहा है उस जगह पे लिख लेंगे 5% लोग। 5% लोग जो तीनों तरह का पेय ले रहे हैं वो आ चुके हैं। अब बात करते हैं जूस और कॉफ़ी पीने वाले लोगों की। तो जूस और कॉफ़ी पीने वाले लोग 20% हैं, तो 20% में से 5% पहले ही यहाँ आ चुके हैं, तो बचते हैं 15%। अब 15% जूस और कॉफ़ी वाले सर्किल में लिखेंगे जितनी जगह में जूस और कॉफ़ी वाला सर्किल एक दूसरे से मिल रहा है। अब बात करते हैं जूस और चाय पीने वाले लोगों की। तो जूस और चाय पीने वाले लोग भी 20% हैं। 20% में से 5% यहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ भी बचेंगे 15%। तो 15% वो लोग हैं जो चाय और जूस पी रहे हैं। अब देखते हैं कॉफ़ी और चाय पीने वाले लोग। कॉफ़ी और चाय पीने वाले लोग हैं 15%। 15% में से 5% यहाँ आ चुके हैं, बचेंगे 10%। तो 10% लिख देंगे कॉफ़ी और चाय पीने वाले लोगों के सर्किल में। अब इंडिविजुअल डाटा को उठाते हैं, और इंडिविजुअल डाटा में चाय पीने वाले लोग हैं 40%। तो चाय पीने वाले लोगों में अब तक हमें मिल चुके हैं 15%, 5% और 10%। 15%, 5% और 10% चाय पीने वाले मिल चुके हैं, और टोटल दिए हैं चाय पीने वाले 40%। तो इन्हें जोड़ लेंगे, 10 और 5 15 और 15 मतलब 30। तो 40 करने के लिए अभी 10% लोग बचे हैं। टोटल चाय पीते हैं 40%। तो अब ये चाय पीने वाले पूरे 40% लोग हमें मिल चुके हैं। 10%, 10%, 20% और 20%, ये इसका मतलब चाय के 40% पूरे हो चुके हैं। अब बात करते हैं कॉफ़ी के। कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं 50%। तो कॉफ़ी में हमें मिल चुके हैं 15% और 5% और 10%। 15, 5, 20, 15, 5, 20 और 10, 30। इसका मतलब 20% लोग अभी कॉफ़ी पीने के लिए बचे हैं। जो केवल और केवल कॉफ़ी पीते हैं वो लोग हैं 20%। अब बात करते हैं जूस पीने वाले लोगों की। तो जूस पीने वाले टोटल लोग हैं 55%। तो 55% में से 15, 15, 30 और 5, 35% का डाटा यहाँ फिल हो चुका है। बचा है 20% का। तो 20% केवल और केवल जूस पीते हैं। अब इस सवाल में सारी एंट्री हमारी भर चुकी हैं। अब इस तरह के सवाल में हमें कुछ भी पूछा जाए तो बता सकते हैं। केवल चाय पीने वाले 10%, केवल कॉफ़ी पीने वाले 20%, केवल जूस पीने वाले भी 20%। अब हमसे सवाल में पूछा गया है उन लोगों की संख्या जो किसी भी तरह का कोई भी जूस या कोई भी चाय या कोई भी कॉफ़ी नहीं पीते हैं, इतने कितने प्रतिशत लोग हैं। अब ये जो लोग हैं ये कुछ ना कुछ तो पी रहे हैं। इन सबको जोड़ लेते हैं, 10 और 10 20 और 20 40 और 50 60,
70, 80 और 15 95। इसका मतलब 95% वे लोग हैं जो चाय, कॉफ़ी, जूस या तीनों या दोनों कुछ ना कुछ ज़रूर पी रहे हैं। अब सवाल में पूछा गया है जो कुछ भी नहीं पी रहे हैं, तो 100 माइनस 95 बराबर 5%। तो 5% ऐसे लोग हैं जो ना चाय पी रहे हैं, ना कॉफ़ी पी रहे हैं, ना जूस पी रहे हैं। तो इस सवाल के अनुसार हमें 5% ऐसे लोग मिलेंगे जो कुछ भी नहीं पी रहे हैं। अब ये सवाल हो चुका है सॉल्व। अब अपनी इस क्लास को तो यहीं ख़त्म करते हैं और इसमें और एडवांस लेवल के सवालों को मैं अपनी अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक आप देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, समझ में ना आए तो कमेंट भी करिए और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स को। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, जिससे सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलता हूं अब मैं आपसे अगले वीडियो में।